सभी को मेरी तरफ से दिल से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग के टॉप दोनों ही सीरीज के क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैथ और मैथ के साथ में आपको रीजनिंग भी देखने को मिलने वाली है। तो एक बार सारे मित्र जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस और टॉप से टॉप और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आगे उस शिफ्ट से, जो कि अगली शिफ्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। मेरे मित्र एक बार साथ जुड़ेंगे, सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, क्योंकि सभी को जोड़ दो, सिलेक्शन सभी को चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे मित्र कमेंट करते जाना और फौज की तैयारी वाले जय हिंद लिखते भी जाना। यदि एल को हम 14 लिखते हैं तो जी ओ ए को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन का तरीका देखो, पूछने का वो पूछ कैसे रहा है और उसका उत्तर हमारा क्या हो सकता है वो देखिए आप। तो मेरे मित्र मैंने देखा है कि मैं एल को अगर मेरा पता है इसकी प्लस वैल्यू 12 आती है और प्लस इसमें मैं 2 कर देता हूँ जो 14। मेरी बात आप समझे होंगे। तो 2 14 होता है, ऐसी स्थिति में इसको मैं 14 लिखूंगा। इस प्रकार जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1। क्या मैं 7 में प्लस 2 कर दूं तो 9 लिखूंगा, प्लस 15 में प्लस 2 कर दूं तो क्या मैं 17 लिखूंगा, और 1 में प्लस 2 करूंगा तो 3 लिखूंगा। अब मैंने जोड़ा है तो ये मना हो सकता है। देखो 20 और 9 कितने हो गए, आपको हो गए 29। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक जरूर कर देना। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अगले पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। बताओ इसका उत्तर आपका क्या है। मेरे मित्र इस उत्तर को हम क्लियर करेंगे जल्दी से कि इसका हमारा उत्तर क्या है। जैसे कि 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं तो 3 किसी न किसी तरह से क्या है, समान है, ठीक है, जबकि एक अलग है। असंगत को हमें पहचानना है एक अलग कौन सा है। तो मैंने पहले वाले शब्द से पकड़ता हूँ कि एन 14 पर आता है और ओ 15 पे आता है, ठीक है। बी 3 पे आता है, सी सॉरी बी 2 पे आता है और सी 3 पे आ जाएगा। चलो ई 5 पे आ जाएगा, जी 7 पे आ जाएगा, डब्ल्यू 23 पे आ जाएगा और एक्स 24 पे आ जाएगा। अब यहाँ से अंतर देख लो, एक एक 2 का अंतर और यहाँ पर 1 का अंतर, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना सी यानी 3 बिल्कुल सही। साथ में शेयर भी करते जाओ क्लास को, तभी तो मजा आएगा। बाकी क्या मजा आने वाला है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों कॉमो क्लास लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट भी हो जाएगी आपके लिए। बताओ ये, चलो अगली क्वेश्चन। मजा नहीं आ रहा है तो इसका उत्तर दो, ठीक है। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है जल्दी से बताएंगे। बेस्ट बेस्ट और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, कोई कमी नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना आप, क्वेश्चन में कमी कुछ भी नहीं है। तो इसका आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से सारे मित्र क्लियर। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिख रहा है, भोजन रसोड़ा, यानी भोजन का बनता है रसोड़ा यानी रसोई घर, ठीक है, रसोई में बनता है भोजन, तो हम क्या बोलते हैं, भोजन यानी रसोड़ा। तो उसी प्रकार किताब, ठीक है, रचयिता, वैज्ञानिक, निर्देशक या फिर लेखक, हमारा इसमें उत्तर क्या होगा, सोचिए और आप उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मेरे मित्र आप कह दोगे कि जिस प्रकार रचयिता पुस्तक की रचना करता है, वैज्ञानिक किसी चीज की खोज करता है, निर्देशक किसी चीज को तैयार करता है, किताब कौन लिखता है, लेखक लिखता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। मेरे मित्र हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। इसका उत्तर देंगे आप सभी, इसका आपका उत्तर क्या, जल्दी बताओ इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से सारे मित्र क्लियर कर दें। बढ़िया, टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आया है। आपके सामने दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या में ज्ञात करें। लुप्त संख्या वो जो संख्या अभी तक क्या है, इसमें छुपी हुई है, वो हमें बतानी है। लुप्त का मतलब होता है छुपी हुई संख्या, ठीक है। तो मैंने इसमें अगर देखा है, नजर डाली मैंने कहीं पर, तो जैसे कि अगर मैं 3 इंटू 9 कर दूं, मेरी बात आप समझो,
9 इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 27 इंटू ए करूंगा तो 27 ही होगा, यानी बीच में वो संख्या दी हुई है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, अगर मैं 28 इंटू 2 कर देता हूँ, इन दोनों बीच में इंटू लगाऊंगा तो मुझे 56 प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, देखो 14 से इसे किसका इंटू करूँ जो मेरे को 56 प्राप्त हो जाए, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि 14 इंटू 4 करूंगा। ठीक है, तो 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 होता है। इसका मतलब मेरे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 4 आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला ही मेरा बिल्कुल सही। मेरी बात आप समझे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका एकदम सही हो जाएगा। मेरे मित्र, हम आगे बढ़ेंगे, मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों ही हैं, तो अच्छा पेपर आपके लिए साबित होने वाला है ये। कहीं कमी नहीं है सिलेक्शन के लिए। इसका आप उत्तर देंगे कि इसका आपका उत्तर क्या है। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है, बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं पर कुछ कमी नहीं दिखती। जैसे कि आपको सामने पैटर्न पर आधार वर्ग प्रायदर्शी शीट दी गई है, आपके सामने ये शीट दिख रही है, इसमें बताना है। ठीक है, इसे मोड़ना है तो कैसी बनेगी, जैसे आपके सामने ये शीट किस प्रकार आएगी, मुड़ेगी। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है मेरे मित्र, इसमें आप कैसे दोगे, बिल्कुल हम इसको क्या करते हैं, पहले हमें इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ये शीट इस तरह मोड़ेंगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, जैसे है वो वाला भी इसी टाइप से बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। मेरी बात आप समझे होंगे, ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, प्रजापति। ठीक है, बिल्कुल आपने कमेंट किया। चलो आगे चलते हैं। अब आप इसका उत्तर इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से क्लियर करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों है तो क्लास में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो, इसका आपका उत्तर क्या आ रहा है। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इस श्रृंखला को हमें पूरा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो पहले आप तो, कि हम क्या करें कि श्रृंखला पूरी हो जाए। हमने क्या किया, देखो आप, यहाँ पर बी है, मैं अगर लिख दूं यहाँ पर बी डी, बिल्कुल डी एफ सी एफ आई डी एच और एन, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसका बताओ जल्दी। तो मैंने देखा कि हमने बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, तो आगे 5 पे क्या आएगा, ई आ जाएगा, यानी आगे 5 पर ई आएगा। चलो ठीक है, ई मात्र ऑप्शन ये भी कट जाएगा, ऑप्शन ये भी कट जाएगा, फिर दो ऑप्शन अपने पास रहे, सॉरी ऑप्शन 4 नहीं कटेगा, ऑप्शन 3 कटेगा। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है आगे, डी 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है, एच 8 पे आता है, आगे 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। ऐसी स्थिति में तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही। मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया है, कौन सा सही हुआ, तो आप कहोगे कि 2 बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप इसका उत्तर देंगे, इसमें आपको क्या है, भिन्न है, मतलब अलग है, भिन्न का मतलब मेरे मित्र अलग है। क्या बोले मेरे मित्र, ये बताओ आप। ठीक है, इसका उत्तर दो आप, इसका क्या है। ठीक है, आपको इसका उत्तर बताना है, इसमें आपका उत्तर क्या है। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने और टॉप क्वेश्चन। ठीक है, हम देखेंगे जैसे 4 विकल्प शब्द दिए गए आपको, 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग। ऐसी स्थिति में 3 समान होते हैं और एक अलग होता है, हमेशा हमें क्या बताना है, इसमें अलग बताना। तो हम कैसे बताएंगे, जैसे कि बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा। ठीक है, या ध्यान रखना, यहाँ क्रेडिट क्या होगा, कार्ड हो जाएगा। डेबिट कार्ड और मेमोरी, मेमोरी कार्ड इसमें अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मेमोरी कार्ड इसमें अलग हो जाएगा। फिर मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो इसका उत्तर देंगे आप, इसका उत्तर आपका क्या है।
जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है। जैसे कि एफ आपको बताया 6 पर आता है और जी 7 पर आता है। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि आपको इसमें पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बातें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि पेपर का समय है। ठीक मेरे मित्र, अब देखो 6 पे आता है, 7 पे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है। ठीक है, तो हमने देखा है क्या, ये देखो आप कि एफ 6 पर है, यहाँ 6 से आगे जाएंगे 7 पर क्या आएगा, जी आ जाएगा। के कितने पे आता है, आपको पता है कि के आता है 11 पर, आगे 12 पे क्या आएगा, एल आएगा। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन अपने सारे करते हैं और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मेरी बात आप समझोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े अगले, ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर जो आपके सामने किया। ठीक, इसका उत्तर देंगे आप, इसका उत्तर आपका क्या है, इसका उत्तर देंगे आपका, इसका उत्तर क्या आता है, तो हम देखेंगे आपके सामने आकृति दी गई है, इसमें हमें अपना उत्तर बताना है। ठीक, आकृति दी है और उत्तर बताना है, इसमें आपका उत्तर क्या है। ठीक है, हमने देखा है, पहले इसमें चीज पकड़ो आप कि ऐसी स्थिति में कौन सा होने वाला है। जैसे कि सामान ले लो, ठीक है, सामान ले लो तो एक लाइन ऐसे फिक्स आएगी, ऊपर ऊपर से एक लाइन ऐसी फिक्स आएगी। ऐसी स्थिति में चारों मारी चलो, फिर एक ऐसा गोला आ रहा है इसमें, तो हमने गोला कर दिया। ठीक है, गोले के बाद इस टाइप का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर तो लाइन यहाँ पर कटी हुई है और यहाँ पर भी लाइन कटी हुई है। ठीक है, तो लाइन कटी हुई है जिसे आप छोड़ दीजिए, मेरी बात समझेंगे आप, लाइन कटी होगी उसे हम छोड़ देंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम, तो आगे देखिए आप आगे क्या करोगे। अब दो आपके सामने रहे, इसमें से हमें पकड़ना है। हमारी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और इसमें यहाँ पर लाइन है ही नहीं, तो ये भी कटेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर दो अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, आगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम, इसका उत्तर देंगे सारे। इसका उत्तर आपका क्या है, इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है, जल्दी से। बढ़िया टॉप और अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आया है ये, जल्दी से उत्तर बता दे, इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है। हम देखेंगे श्रृंखला हमारे सामने एक दी गई है, जिसमें हमें दिया हुआ है 2, 4, 8, 14, 22, इस तरह की एक श्रृंखला आपके सामने दी गई है। तो हम देखेंगे, अगर अंतर देखिए तो 2 का अंतर है, अंतर देखेंगे 4 का अंतर है, यहाँ पर अंतर 6 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर 8 का हो रहा है, तो फिर आगे अंतर कितना हो जाएगा, आपको 10 का हो जाएगा। 22 में प्लस 10 कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 32, यानी 32 आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा उत्तर कौन सा हो गया, बोलो भाई। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो इसका उत्तर दो आप, तो इसका आपका उत्तर क्या होगा, मेरे मित्र इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर हमारा क्या होगा। हम देखेंगे जैसे कि शीतकाल, यानी कोहरा। शीतकाल में क्या होता है, कोहरा होता है। ठीक है, तो शीतकाल में कोहरा होता है, उसी प्रकार मौसम ठंडा ये तो कोई होता नहीं है। चलो आगे चलो आप, बाढ़, यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में बाढ़ कहाँ से आएगी, पहले पानी नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखो ग्रीष्म काल, आर्द्रता, ये हो सकता है वर्षा और वृक्ष नहीं होगा। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप 3 बिल्कुल सही है। कौन सा सही कहोगे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3, और जिसका ऑप्शन नंबर 3 से आ रहा है बिल्कुल सही है,
बातों में समय खराब करने वाले फिर अपनी स्थिति बाद में पता चल जाएगी कि हमने क्या किया। ठीक है, जब बाद में पता चलेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा या जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो जो वर्दी पहन के आएंगे फिर आप देखोगे ना, तब पता चलेगा हमने बातों में समय खराब किया था, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या मेरे मित्र। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इसको लिख कर आपको सीरीज समझा दूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो, एस वाई एस टी ई और एम। ठीक है, इसने इसको क्या किया है, इस एम को आप इधर लेके आ जाओ, एम ई टी एस वाई और एस। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सेट हो। हमने देखेंगे वापस हमें दिया है एन ओ आर एम और एस। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं। एस को आप इधर फर्स्ट लेके आ जाओ। ठीक है, एस के बाद एम हो जाएगा, एम के बाद आर हो जाएगा, वापस ओ हो जाएगा और फिर एन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपना क्या हुआ, जल्दी से बता दो। तो एस एम आर, एस एम आर, एस एम आर इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप एकदम सही बता दोगे, जो कि आपका एकदम सही। ठीक, फिर आगे बढ़ो। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे, इसमें आपका उत्तर क्या है। ठीक है, इससे आपका उत्तर क्या आ रहा है जल्दी बताएंगे, इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से करो। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका देखो, इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से करते हो। ठीक, टॉप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करने का तरीका देखो आप, जैसे कि आपको पता है 4 5 3 और 2 दिया हुआ है, इसी प्रकार इधर 5 4 6 और 7 दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार होगा ये आपको बता। ठीक है, कमेंट तो आप बहुत कर दिया है, अब इसका उत्तर भी बता दो, जब जान जाऊं कि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक, बताना इसका उत्तर, आप मेरे को कमेंट करना कि इसका उत्तर आप क्या बता रहे हो। ठीक है, तो फालतू कमेंट के लिए आपके पास बहुत समय है, तो एक क्वेश्चन का उत्तर देके बताना, तब लगेगा आप कुछ कर रहे हो, बाकी तो कोई मतलब नहीं। ठीक, बताओ, चलो इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर आपका क्या है। देखो, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, हमें बताना है जैसे कि दोनों का संबंध है, हम क्या करेंगे, हमें दिया है ए एफ और के। ठीक है, इसका संबंध है ई जे और ओ से। ठीक है, इससे इसका क्या होता है, संबंध हो जाता है। ठीक है, इनका जो संबंध हो जाता है उसी प्रकार इसमें हमारा संबंध क्या होगा, हम बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ए से 1 से 5 पे जाएंगे प्लस का 4, 6 से 10 पे जाएंगे प्लस का 4। ठीक है, इसके बाद देखो आप 11 से आप 15 पे जाओगे प्लस का 4। ठीक है, आपने स्थिति देखी, इसी प्रकार आप देख लो सभी प्लस के 4 हो रहे हैं, पी यू जे, पी यू जे। अब इसमें देख लो, पी से प्लस 4 करोगे तो किस पे जाओगे, टी पर। 16 है आपके पास, 16 से प्लस 4 करोगे 20 पे चले जाओगे। कौन सी संख्या पे जाओगे जल्दी बता दो, 20 पे जाओगे या किस पे जाओगे, जल्दी बताओ आपका इसमें क्या आ रहा है उत्तर। ठीक है, एक झटके में आपका उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि आपका उत्तर ये आ रहा है। अगर तैयारी कर रहे हो ना, जितनी बातें कर रहे हो उस हिसाब से इसका उत्तर दो आप जल्दी से। ठीक है, क्या उत्तर दे रहे हो आप, तो आप कहाँ जाओगे, टी पे जाओगे। टी कितने पे आता है, सभी को पता है ना, टी 20 पे आता है, कि नहीं पता है, तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो 20 पे आपका यहाँ पर टी हो जाएगा। यू, यू में यू 21 पे आता है, प्लस 4 कर दो, वाई हो जाएगा जो कि 25 पे आता है। जे 26 पे आता है, प्लस 4 कर दो, डी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, 4 नंबर वाला। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसका उत्तर दो आपका, इसका उत्तर क्या हो रहा है।
बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आया है। इसका उत्तर बताओ। ये टॉप क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का आप उत्तर देते हो तो लग जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हो, बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये दो जने बस कमेंट में मजे ले रहे हैं, क्या पता इनको क्या चल रही है, इनकी बातें चल रही है। कोई बात नहीं, पेपर में फिर बैठ के बातें ही करना। ठीक है, प्रिया यादव। ठीक है, अब देखो आप, तो आप देखेंगे कि 35 से इसने 15 बनाया है। इसी प्रकार इसने कहा है हमसे कि 72 से क्या बने। बात में तो दम है, क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। हम क्या कर देते हैं, इनको दोनों को अलग कर दे, 3 × 5 कर देते, बीच में इंटू लगा दे, 15 हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक। इसी प्रकार देखो, 7 × 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यानी 14 होगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े। इसका उत्तर देंगे आप। यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है। बढ़िया, अच्छा और लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर से रिलेटिव क्वेश्चन है तो ये आप सभी गलत नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल 14 आपका उत्तर आया है पांडे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आप 14 उत्तर दे रहे हो। चलो देख लेते हैं। हाथ, ठीक है, उंगली, हाथ में क्या होती है, उंगली होती है। उसी प्रकार पैर में क्या होती है, पैर की उंगली। हाथ में उंगली होती है, इसी प्रकार पैर में पैर की उंगलियां होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका उत्तर देंगे सारे मित्र। इसका उत्तर आपका क्या है। बिल्कुल आपका 2 आया है, कोई बात नहीं, 2 सही है। चलो, जैसे कि 145, इसके बाद है 100, इसके बाद 65, इसके बाद 40। ठीक है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आपके पास दिया हुआ है। ठीक, अपना उत्तर बताओ क्या हो रहा है इसमें। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, मैंने देखा माइनस के 45 हुए। आगे जाएंगे तो देंगे माइनस के 35, आगे जाएंगे माइनस के 25, फिर 40 में से -15 करना पड़ेगा। अगर इस तरफ से चल रहा है तो -15 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 10 हुए हैं, यहाँ पर भी माइनस के 10 हुए हैं, और यहाँ पर भी माइनस के 10 हुए। ठीक है, तो माइनस के 15 कर देंगे तो 25 हमारा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसका उत्तर चलो, इसका उत्तर क्या है जल्दी बताएंगे। अच्छा और बढ़िया और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका मैंने जैसे कि देखेंगे हम, आई जो 9 पर आता है, एन जो 14 पर आता है। ठीक है, एच जो 8 पे आता है, एम जो 13 पर आता है। फर्स्ट फर्स्ट वाले 2 शब्द ले रहा हूं मैं। ठीक है, जे जो 10 पे आता है, ओ जो 15 पे आता है। ठीक है, डी जो 4 पे आता है, एल जो 12 पे आता है। पता चल चुका है अंतर कहाँ पर है, कहाँ पर अपना प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जैसे देखेंगे कि यहाँ पर समान अंतर आ रहा है तीनों में, पर यह अंतर ज्यादा हो गया, जो कि 8 का अंतर आ गया। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी यानी 4 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 अपना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसका उत्तर बढ़िया, गणित की सीरीज से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा ही जा रहा है, तो हमें उत्तर भी क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं पहला वाला लूंगा। ठीक है, अगर पहला वाला ही लेता हूं मैं ऑप्शन आपके सामने, तो देखो 68/3, ठीक है, × 4, इसके बाद प्लस 36 बराबर 140। ठीक है, अब देखो आप, 3 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार 18, 6 बार 26 बार, 26 × 4 कर दो,
आपको क्या करना है, 26 इंटू 4 प्लस 36, ठीक है, बराबर 40 करना है, 140। हम क्या करेंगे, देखो आप कि देख लो कितना हो जाएगा। तो 24, 24 का 4 कैरी 1, 8 और 1 2 10, 104 और प्लस आपको 36 कर देना है, जो कि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। कोई ना कोई अच्छी बात है। तो आपका इसमें से 140 जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आया आपका, सुमन। ठीक है, सुमन आपका बिल्कुल सही आया ऑप्शन नंबर ए। चलो अब इसका उत्तर दो, इसका उत्तर आपका क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में दे रखी है आपको, ठीक है, जिसमें देखो कुछ नहीं कर रखा है, इसमें भी ए एन आई एम ए और एल, ठीक है। इसको इसने क्या लिखा देखो, आई एन ए एल ए और एम लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, क्रॉस कर दो इनको, ए जैसा का जैसा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, और एन जैसा का जैसा, यानी क्रॉस करके 20 वाला सेम अक्षर सेम रहेगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, एस ए एम पी एल ई, ये में दिया हुआ है। चलो ठीक, अब यहाँ से क्रॉस कर लो तीनों को, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, ए ऐसा कैसा रहेगा और एस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, इधर ई आ जाएगा, एल जैसा का जैसा, और पी साइड में आ जाएगा क्रॉस में तीनों ही, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमें करना कुछ नहीं है। अब देख लो, एम ए एस, एम ए एस, एम एम ए एस ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, पावर बिल्कुल आप, पवार पवार बिल्कुल आप सही बता रहे हो उसमें, कोई बात नहीं, उत्तर देते जाओ आप। फालतू बातें करने वाले पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम से काम रखो सिलेक्शन के लिए। ठीक, अब इसका उत्तर बताओ, आपका इसका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, हमने देखा है यहाँ पर डब्ल्यू बी, अब देखो इसके बाद आर ओ पी एम एल के, ठीक है, हमें इसमें देखना पड़ेगा अंतर क्या हो रहा है। अगर हम फर्स्ट शब्द को उठाएं, जो कि फर्स्ट शब्द सबसे अलग अलग दिख रहे हैं, तो डब्ल्यू कितने पाता है, 23, आर 18, एम 13, तो यहाँ पर अंतर कितना, सभी में 5-5 का लग रहा है। फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा, तो एच आएगा अगर इस स्थिति में, तो ऑप्शन ये तो नहीं होता और ये नहीं होता है। अब लास्ट वाला पे चले जाओ आप, यू कितने पाता है 21 पर, पी कितने पाता है 16 पर, के कितने पाता है 11 पर, तो फिर 11 में से 5 माइनस करोगे 6, और 6 पे क्या आता है आपको पता है, ए पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपने लगाया 4, जो एकदम हमारा क्या हुआ है, सही हो चुका है। एक बार शेयर भी कर दो सारे दोस्तों तक, जुड़े नहीं अभी तक, ठीक है, क्योंकि मैथ भी मिक्स है इसमें, सारे जुड़ने चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन दिया है आपका पवार जी। अब इसका उत्तर दो आप, ठीक है, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है मेरे मित्र। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए मेरे सारे दोस्त, इसको बिल्कुल आपको दिल से लाने के लिए धन्यवाद। अब इसका उत्तर दो आप। यह क्या है, तीन किसी न किसी प्रकार समान है, एक और अलग, अलग का मतलब एक भिन्न है, तो हमें सिर्फ भिन्न पकड़ना है, भिन्न का मतलब हमें अलग जो पहचानना है, इसमें से अलग कौन सा है, वो हमें पकड़ना है। तो देखो हम कैसे पकड़ेंगे। ठीक, अब देखो आप, अलग, पहले इनको जोड़ दो, इनको आप जोड़ दो, जैसे कि 6 प्लस 9 प्लस 3 कर दोगे, तो आप कहोगे 18 हो रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद 4 प्लस 7 प्लस 3 करोगे आप, 10 और 4 14 हो रहा है, ठीक है। अब आगे चले जाओ आप, 3 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है मेरे मित्र, ये तो 16 हो रहा है। अब आगे चले जाओ, 2 प्लस 8 प्लस 7, तो 10 और 7 17, तो ये 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ठीक है। 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, बाकी ये सभी 2 से विभाजित है,
तो ऑप्शन नंबर अपना 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम सही हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आप चलोगे और इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर आपका क्या हो? ठीक है, इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर हमारा क्या हो रहा है जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है। देखो, इस शब्द को ये 10 लिखते हैं, इस वाले शब्द को 9 लिखा इन्होंने, फिर इस शब्द को हम क्या लिखें? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है ऐसे शब्द में। ऐसे शब्द में आपको क्या करना है, पहले देखो वो 7 लिखेंगे। बिल्कुल आया है किसका? माझी। ठीक है, आपका 7 आया है, कोई बात। हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 शब्द है, और प्लस में 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और प्लस इसमें 2 करेंगे तो 9 बिल्कुल सही आ रहा है। इसी प्रकार हम कर देंगे N1, M2, सॉरी 2, ये 3, 4 और 5, और 5 में प्लस 2 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, बिल्कुल सही। मतलब आपका तरीका एकदम सही है, जो सटीक बैठ चुका है। ठीक, कोई बात नहीं, तरीका अच्छा है, जो सही बैठ चुका है। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कागज का एक टुकड़ा है, जिसे आप आकृतियों की तरफ मोड़ते हो, ऐसी स्थिति में इस तरह से मोड़ते हो इसको। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? इसमें आप देख रहे हो कि बिंदु 3 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें नीचे 2 दिए हैं, आप इसे काट दो। इसमें 2 दिए हैं, इसे भी काट दो। ठीक है, अब दोनों में 3-3 है। तो देखो, इसमें दोनों सीधे आ रहे हैं, जैसे कि ये बनाया हुआ है, इस टाइप से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो वो बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, इसमें आपको पता है कि एक बिंदु यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो ऊपर वाला यहाँ पर आएगा और 2 इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप बिल्कुल सही बता दो। कौन सा सही बताओगे? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, किसका आ रहा है? बिल्कुल, उत्तर बहुत सारे आ चुके हैं। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आए नहीं थे मेरे भाई। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए, बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने अगले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्र, मैं बता दूं आपको कि अगले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिन पिछले शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन, उसके आधार पर ये पेपर बना हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर मैं नए क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है ना, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आपने पूछा, इसके लिए धन्यवाद। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता मैथ का। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए। तो आप कैसे करते हो मैथ के क्वेश्चन? देखो, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक, मैथ के जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन। देखो, 7,000 रुपए रेट से वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000, 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर आर का मान प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, अब आप मैथ कैसे करोगे वो देखिए, पहले मैथ भी मैं आपको डाउट क्लियर कर। ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चन आज के पूछे गए, उसके आधार पर जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो आपका क्लियर कर। ठीक है, तो इसमें देखो, आप मैथ के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो मेरे हिसाब से आप एक झटके में कर दोगे। देखो, पहले क्या है, 7,000, तो मैं 7,000। ठीक है, रेट हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और वर्ष कितने? 2 है। ठीक है, परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगा दिया। कोई डाउट आपको? यहाँ पर कोई डाउट नहीं, बराबर लगा देता हूँ, सिंपल। ठीक है, 5,000 इंटू 5% रेट दे रखी है 14 वर्ष के लिए, और बटा 100 कर दो। ठीक है, ऐसी स्थिति में 100 से तो 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, ये दोनों बराबर में है, तो मेरे 7,000 को यहाँ नीचे लेके आ जाओ। 7,000 को इसके नीचे लेके आ जाता हूँ। 7,000 इंटू, आप देखोगे 7 इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका नीचे आ चुका है, बिल्कुल 25% उत्तर दे रहे हो आप। देवराज, देवी राज को, हाँ ठीक है, चलो। तो 2 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट देता हूँ। 7 से 14 काटूंगा 2 बार। ठीक है, मेरे मित्र, ये 5% है। ठीक है, 5 से ये 5, या कितना परसेंट था प्रश्न में देखना पड़ेगा। 14, 5, 2 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, आर रेट थी। ठीक है, चलो। हाँ, अब 2 से हम
2 काट देंगे तो कितना होगा 25%। 25% आपका उत्तर आया तो बिल्कुल सही है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25% आपका उत्तर एकदम सही है। अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। इसका उत्तर देंगे क्या आ रहा है। गुड इवनिंग, बिल्कुल रिंकू, बिल्कुल आपको। चलो इसका उत्तर दीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन के साथ हम जुड़े हैं, तो मैथ का अच्छा क्वेश्चन है। एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपए में अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% का उसने क्या है हानि व्यय की। ठीक है, हानि भी उठाई कितने परसेंट की 10%। ठीक है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि वो 440 रुपए का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, कितना लाभ प्राप्त कर सके 440 रुपए का लाभ प्राप्त कर सके। चलो अब इसे हम क्लियर कर देते हैं। सीपी, ठीक है, और एसपी आपको बताऊंगा। ठीक है, एमपी, तो पहले कितना आपको 20% छूट दिया है, आप मान लोगे 80। ठीक है, और क्योंकि परसेंट से परसेंट आप छोड़ दो और 10 से 90। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीरो से तो जीरो को अपने घर रवाना कर देना। ठीक है, और इस नोट की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 72,000, वो इस नोट की वैल्यू है 72,000 जो आपको दे रखी है। ठीक है, अब 9 से काट दो आप तो एक की वैल्यू आ जाएगी। 9 से अगर मैं काटता हूँ 8 9 72, 8,000। ठीक है, 8,000 होगी। ठीक है, तो मेरे को कितना 8 इंटू 8,000 करूंगा तो कितना होगा 64,000। 64,000 प्लस करना है मेरे को कितना 440। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, आप कह दोगे 440 प्लस करेंगे हम तो जो हमें प्राप्त होगा वह संख्या हो जाएगी 64,440। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो। ठीक है, कितना अंतर आया, तो आप कहोगे अंतर आया 7,000, कितना 7,560 का। ठीक है, किस पर आया, आप कहोगे 72,000 पर, भाई अंतर तो 72,000 पे आएगा। ठीक है, 72,000 कर दो आप यहाँ से, जीरो से आप क्या कर दो, जीरो पहले इंटू 100 कर देते हो और फिर दो जीरो से दो जीरो यहाँ से और काट दो। इसको आप काटोगे तो ये आपका वैल्यू आएगी, वो आएगी 10.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेगी अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बड़े हैं, लेवल के क्वेश्चन है, कमी नहीं है क्वेश्चन के। अब ये क्वेश्चन आपके सामने एक और आया है, इसका उत्तर बताओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है जल्दी से बता देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन का हमें कहना है, ठीक है बिल्कुल आपका 10.5 से आ रहा है। दिव्या ने एक कार खरीदी, 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। आप इन दोनों का अंतर निकालो पहले, तो अंतर कितना आ रहा है 85,000। कितना अंतर आ रहा है 85,000 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने पर आ रहा है 3,50,000। इंटू हम क्या करेंगे परसेंट निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे। एक दो से एक दो जीरो काट दो, एक दो एक और दो जीरो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 से काटूं 7 बार, 5 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 17 और जीरो 70 बार। ठीक है, 70 का जीरो 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, बचे 4 40, 7 पंजे, ठीक है 40 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो फिर आगे चला जाएगा आपका ये, कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। ठीक है, कितने बचे, बचे पीछे 3। ठीक है, तो 4 बार जाएगा 7 चौक 28, तो ऐसी सम 24। ठीक, फिर कितने बचे 2, जीरो 20, 7 दूनी 14। ऐसी स्थिति में ऑप्शन 14 के पास में यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जो पास में आता है वो ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। ठीक है, और वही माना जाता है उसके लगभग वाले। अब इसका उत्तर दो आप, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3, ठीक है 3% की दर से बढ़ रही थी। ठीक है, यदि शहर में भालुओं की
वर्तमान संख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी? ये आपको बताना है। ठीक है, 3% की दर से। ठीक है, 3% की दर से बढ़ रही है, आपको ध्यान रखना है। 3/100 हो गया, तो पहले 3 थी, ठीक है, आप मान लो 100 थी, ठीक है, 100 से कितनी हो गई? 103, फिर 100 थी दूसरे वर्ष, तो कितनी हो गई? 103, अब ये कितनी हो गई? 10,000, ठीक है, कितना हो गया? 10,000 हो गया। इसको आपको क्या करना है? 103 कर दो, आसान रहेगा हमें गुणा भाग करने के लिए। ठीक है, अब देखो आप लोग, तो इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 21,218, तो आपको क्या करना है? इसको नीचे लेके आ जाना। ठीक है, इसको नीचे लेके आओ, क्या करोगे? 103 से काटो पहले से, इसे 103 से काटोगे तो ये कटेगा 206 बार। ठीक है, एक और 3 बचा है, 103 को वापस यहाँ लेके आ जाओ नीचे इसके, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। आपको करना है 10,000 इंटू 2। ठीक है, तो आप कहोगे 20,000, आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? 2 में बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर जो भी मेरे मित्र करेंगे वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।